आपको बताते चले कि आगरा शहर से कुछ किलोमीटर दूर गढ़ी ईश्वरा दिग्देश शमशाबाद रोड है, जहां पर हर वर्ष श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पुनः आयोजन 3 से 13 अक्टूबर के मध्य आयोजित होगा। आयोजन को लेकर समस्त क्षेत्रवासी उत्साहित रहते हैं। घर घर उत्सव जैसा वातावरण रहता है। हजारों लोगों की भावनाओं से जुड़े इस महोत्सव को लेकर प्रशासन न सहयोग करता है, न ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करता है। अब प्रशासन की ओर से तंद्रा भंग करने के लिए क्षेत्रीय लोग आगे आ गए हैं। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर सभा आयोजित की और टूटी सड़क, झूलते बिजली के तार व्यवस्था में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्रशासन से पुरजोर मांग की। श्री मनकामेश्वर ग्रामीण क्षेत्र में हुई बैठक में महंत योगेशपुरी ने बताया कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर 3 से 13 अक्टूबर तक श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। बाल विद्यालय पर रामलीला मंचन होगा। 8 अक्टूबर को पूरे क्षेत्र में राम बारात निकाली जाएगी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह है। इस बार प्रत्येक गांव को एक झांकी को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। आसपास के क्षेत्र के लोग आयोजन में सहभागिता करते हैं। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन और शासन से एक ही मांग है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक नवीनीकरण होना चाहिए। और हमारा भारत जो है वो गाँव से पहचाना जाता है, और गाँव से पहचानने के कारण से हमारे भारत की जो पहचान है वो गांव है। और केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों या योगी जी हों, जो इनकी योजनाएं हैं वो गांव तक के लिए हैं, गांव के लिए हैं। तो सबसे प्रमुख बात है कि गांव में उन योजनाओं का विस्तारीकरण होना चाहिए। रोड की स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही हम लोगों का, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कम से कम गाँव की रोड बनवाई जाए और यहाँ पर एक बिजली की लिए एक व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही में एक पुलिस चौकी, एक चौकी की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो वो सबसे बढ़िया सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि बहुत हमारे गांव सब बदल रहे हैं। हमारे सभी लोग हैं यहाँ, सचिन जी हैं, लक्ष्मीकांत भैया, सभी लोग हमारे साथ में जो है, रियोम जी हैं, सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। पूरा गांव नहीं बल्कि यहाँ के कम से कम आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और अगर शासन और प्रशासन का सहयोग हमें मिल जाता है तो वो सोने में सुहागा होगा। तो आइए रामलीला का आनंद लेते हैं। 3 तारीख से 13 तारीख तक हम लोग सभी लोग, पूरा भारत, जहाँ ये कहा जाता है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि और गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मनकामेश्वर महाराज जी के महंत जी द्वारा ग्राम दिगनेर में भव्य 3 अक्टूबर से भव्य रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी वास्ते यहाँ के दिगनेर वासियों को और आसपास के लोगों को इस कार्यक्रम को भव्य रूप से संपन्न बनाने के लिए एकत्रित किया गया है। अब की बार क्या कुछ खास रहने वाला है? अब की बार, पिछली बार भी बहुत कुछ खास रहा था। महाराज जी ने इस बार और भव्य रूप से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उम्मीद है शायद प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शायद इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसा महाराज जी ने उनको आमंत्रण दिया है। अगर उनके पास समय हुआ तो ये क्षेत्र हमारा और विकासखंड बरौली गौरवान्वित महाराज जी के चिन्हों से होगा। देखिए, प्राचीन सनातन काल से एक परंपरा चली आ रही है। भगवान राम के चरित्र को जीवंत करने का काम हमारे यहाँ जो रामलीलाएं होती थी वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में होती थी। तो उन्हीं के निमित्त ये रामलीला महोत्सव जो लगातार आगरा में चल रहा था श्री मनकामेश्वर बाबा नाथ जी की कृपा से, तो उस महोत्सव को महाराज जी यहाँ मनकामेश्वर का ग्रामीण संस्थान का प्रांगण है उसमें लेकर आए हैं और पूरे क्षेत्र को इन्होंने इस रामलीला महोत्सव के माध्यम से जोड़ा है। तो वो रामलीला महोत्सव भव्य दिव्य हो और वो राम बारात जो निकलती है वो भव्य दिव्य व्यवस्थित हो, राम जी के चरित्र से हम लोग कुछ सीखें। उसी के निमित्त योजना और जो रास्ते में कई सारे कुछ विकास कार्यों को लेकर कई जगह जब राम बारात निकलती है, गड्ढे वड्ढे हैं, तो वो व्यवस्थित ठीक ठाक हों, उसी के निमित्त ये बैठक रखी गई है। राम के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक की जो लीला, जैसे आप लोग आगरा में देखते हैं वैसा ही यहाँ पूरा मंचन रहेगा। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये पता लगे कि योगी सरकार या हमारी भारतीय जो केंद्रीय सरकार है उसने कितने विकास के काम करें। ये छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह रहती है, मगर लाइट है, सड़क है, बाकी सब चीज़ें जो हैं यथावत यहाँ ग्राम क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। तो इस चीज़ का अवगत भी कराना होता है। और आजकल जो लीलाओं का जो आयोजन हो गया वो विकास के काम हो गए। तो मेरा निवेदन प्रशासन से, शासन से कि भाई शहर को ही पूरी सुविधाएं ना दिया जाए, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए। ये कार्यक्रम कब होना है? ये शरद नवरात्र 3 अक्टूबर से यहाँ प्रारंभ होगा, 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक।
और वगैरह भी निकाली जाएंगी जी झांकी वगैरह का हाँ, पूरी राम जी की यात्रा निकलती है, भव्य यात्रा निकलती है। और ये पहली बार नहीं, गत वर्ष भी हम लोगों ने करा था, बहुत सुंदर आयोजन हुआ था और काफ़ी आप लोगों का प्रोत्साहन हम लोगों को प्राप्त हुआ था तमाम जगह से। और सबसे विशेष बात ये थी कि आजकल सोशल मीडिया का जो चलन है, तो उसके माध्यम से सीधे प्रसारण में विदेशों तक बैठे हुए लोगों ने यहाँ इसका अवलोकन किया था, लीलाओं का भी अवलोकन किया था, साथ साथ राम बारात का भी अवलोकन किया था। पिछली वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष क्या नया रहने वाला, क्या नया रहेगा? नया ये रहने वाला है, पिछले वर्ष जो है कुछ ही अपने जो 2 गांव थे वो प्रमुख रूप से जुड़े थे। इस बार जो क्षेत्रीय जो आसपास के और गांव हैं वो भी शायद इसमें सम्मिलित होंगे। तो अलग अलग रूप में चारों भाइयों को अलग अलग स्वरूप में हम लोगों को निकालने की इच्छा है। क्या आप अपनी गिरती नजर से परेशान हैं? क्या आपकी आंखों की जांच सही मशीन द्वारा नहीं हो सकी है? तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुरंत आए अमृत नेत्र जांच केंद्र, जहां आपकी आंखों की जांच जापानी मशीन द्वारा बिल्कुल फ्री में की जा रही है। हमारा पता है अमृत नेत्र जांच केंद्र, मुगल पान वाली गली, खेरिया मोड़, पेट्रोल पंप के सामने, सराय ख्वाजा जगनेर रोड, आगरा।